नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वागत है सभी का हमारे आज के इवनिंग सेशन में। तो आज बहुत ही विशेष दिन है, राधा कुंड का आज आविर्भाव दिवस है। राधा कुंड जो आपको गिरिराज के पास जाएंगे, गिरिराज में हमने उस दिन आपको बताया भी था। आज लाखों की संख्या में ब्रज में राधा कुंड के दर्शन स्नान करने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, भीड़ होती है बहुत ज़्यादा राधा कुंड में। तो आज के दिन इस धरा में राधा कुंड का प्राकट्य हुआ था। तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में, पहले श्लोक को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इस श्लोक में आप देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि जैसे हमने पीछे कुछ पढ़ा, भगवान बोलते हैं कि ज्ञान यज्ञ जैसे जो किया जाता है, प्रभु की प्रसन्नता का इसमें उद्देश्य होता है। कोई भी यज्ञ हो, आप इस चीज़ को समझिए। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग यज्ञ का लक्ष्य कौन है भूल जाते हैं। इसलिए भगवान गीता में 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बोलते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ तपसाम, यज्ञ तपस्याओं, इन सब का भोक्ता कौन है? वो किस लिए किया जाता है? मेरी प्रसन्नता के लिए किया जाता है। आप मान लीजिए कर रहे हो स्वाहा स्वाहा, और आपको ये नहीं पता है किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, तो क्या मैटर करेगा? कोई फल नहीं मिलने वाला है। बहुत बार लोग सिर्फ कर्मकांड में लगा होता है, पर उसको पता नहीं है किसकी प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। तो इसलिए भगवान गीता में बोल रहे हैं, आगे भी इसमें श्लोक आने वाले हैं। भगवान इसमें आगे भी बोलेंगे। एक और श्लोक आता है यज्ञ के ऊपर कि कोई भी देवताओं की प्रसन्नता के लिए भी कोई कार्य करते हो, वो भगवान बोलते हैं इनडायरेक्टली मेरा ही प्रसन्नता है। आप 24वें श्लोक भी बोलेंगे तो भगवान ही बोल रहे हैं, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च परुरेव च न तु मामि जानन्ति तत्त्वेन श्रवन्ति ते। मैं इस समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। मान लो जो आप कोई अग्नि यज्ञ कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये प्रभु की प्रसन्नता है उसमें। आपको लगता है नहीं मैं इंद्र की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, पर इंद्र भी कोई चीज स्वीकार नहीं करेंगे जब तक प्रभु के लिए नहीं होगा। तो क्योंकि आगे भी हम देखेंगे कि जो अग्नि भी है ना, अग्नि भी वो भगवान का मुख है जिससे भगवान ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कोई भी चीज, तो अग्नि आगे, इसलिए भगवान बोलते हैं अग्नि भी मैं हूं, इसलिए बोल रहे हैं कृष्ण। पहली चीज बोल रहे हैं मैं कृतुर मैं हूं। तो कोई भी वैदिक अनुष्ठान है, कर्मकांड है, भगवान बोल रहे हैं वो मेरी प्रसन्नता के लिए, इसको नहीं भूलना चाहिए। जैसे आपको पता है महाराज दशरथ, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन उनका पुत्र प्राप्ति करने का उद्देश्य और हमारा पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य अलग अलग है। तो भगवान के बहुत सच्चे भक्त थे। तो जब उन्होंने यज्ञ किया, तो यज्ञ में उनको आपको पता है यज्ञ जब होता है तो यज्ञ से उनको दिव्य बताते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ जब हुआ उसके बाद विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने एक कहते हैं दशरथ के हाथों में एक खीर दिया और बोला जाकर अपनी पत्नियों को बांट दो। तो उन्होंने जिस अनुपात में पत्नियों को दिया था उसी अनुपात में मतलब पुत्र प्राप्ति भी हुआ। मतलब जो भगवान का अंश अवतार जैसे होता है ना, भगवान राम हुए, राम सीता, राम लक्ष्मण, जितने भी शत्रुघ्न भरत हुए, सब में मतलब जितना जितना अंश जिसने लिया था वो भगवान की उतने ही अंश का अवतार बना ना। इसने 1/4 लिया तो 1/4 है, ऐसे 1/8 करके। तो 2 पार्ट मिले थे किसको? सुमित्रा को, तो 2 पुत्र प्राप्त हुए। इस तरह से हुआ था। ठीक है, तो
तो ये जरा सा भी ये जो था वो भगवान की प्रसन्नता के लिए था, प्रभु राम की प्रसन्नता के लिए है वो यज्ञ, इसलिए उन्होंने संपन्न किया। फिर जैसे दूसरा वर्ड है मैं यज्ञ हूँ, तो कोई भी यज्ञ जो पुराणों में वर्णित है भगवान बोलते मैं। जैसे आप अगर मान लीजिए पुराणों में दिया गया व्रत करना भी, जैसे एकादशी का व्रत करने का महात्मा दिया जाता है पुराणों में, तो अगर आप व्रत रह रहे हो भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो यज्ञ का बेसिकली मतलब समझिए, यज्ञ मतलब जो भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हो यज्ञ। हाँ, यज्ञ से ही बोला जाता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि सिर्फ जो स्वाहा स्वाहा करना है वही यज्ञ है। यज्ञ का मतलब आप अभी क्या करो, ज्ञान यज्ञ कर रहे हो, आप ज्ञान ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ये यज्ञ है। और इसीलिए भगवान गीता में एक जगह पर बोलते हैं 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में, कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। भगवान जब विभूति बता रहे हैं ना अपनी कि सब चीजों में श्रेष्ठ कौन हो, तो बोलते सारे यज्ञ जितने भी यज्ञ हैं, मतलब अलग ज्ञान यज्ञ, दान यज्ञ, आप जो भी यज्ञ कर रहे हो, हमने देखा पिछले कुछ अध्याय में पहले ही भगवान बताए थे, स्वाध्याय यज्ञ भी होता है, स्वाध्याय यज्ञ, आप अध्याय करते स्वाध्याय। तो जितने भी यज्ञ हैं भगवान बोलते हैं उसमें सबसे बड़ा यज्ञ कौन है, मैं हूं। वो कौन सा है बड़ा है, जप यज्ञ, जप करना, प्रभु के नाम का जप करना, वो प्रभु बोल रहे हैं सबसे बड़ा यज्ञ है। तो ये लोग बोलते हैं अरे आप जप कर रहे हो, कहाँ पर शास्त्र में लिखा है, प्रभु खुद शास्त्र में बोल रहे हैं। तो ये सब हमें कोई भी कार्य जब हम करते हैं शास्त्र पे आधारित होना चाहिए, मन गढ़ंत नहीं बनाया हुआ होना चाहिए। शास्त्र क्या बोलते हैं, तो शास्त्र तो भगवान गीत, इसीलिए हम लोग बहुत एम्फेसिस देते हैं कि आप प्रभु का नाम लीजिए। तो जप यज्ञ होता है। एक जगह और शास्त्रों में ये बताया गया है पुराण में कि जो हम मानिए एक तो होता है जब हम मन में करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम कर रहे हैं, खुद सुन रहे हैं, बाकी किसी को नहीं सुनाई दे रहा है। लेकिन एक होता है जब आप लाउडली करते हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका 100 गुना 1000 गुना बेनिफिट है बोलने वाले को भी और आसपास लोगों को भी। जब से ज्यादा संकीर्तन लाभकारी दूसरों, हर जीव जो जिसके कान में जा रहा है उसको फायदा होने वाला है। इसलिए इस युग का धर्म है संकीर्तन यज्ञ। कलयुग में नाम अगर नहीं किया तो कोई भी विधि आपकी संपन्न नहीं होने वाली। इसलिए हम अर्चन भी करते हैं प्रभु का, साथ में नाम होता है, कीर्तन बहुत कंपलसरी है। तो इसीलिए अगर एकादशी का दिया गया है तो बोलते हैं एकादशी व्रत करना भी एक प्रकार का यज्ञ है। जैसे महाराज अम्बरीश जो थे उन्होंने एकादशी का व्रत रखा था। बहुत लोग पूछता है अरे एकादशी का इतिहास क्या है, एकादशी सनातन है, एकादशी का इतिहास क्या, कोई आज की थोड़ी एकादशी है। महाराज अम्बरीश सतयुग के थे, वो एकादशी व्रत कर रहे थे। यहाँ तक कि सोचिए नंद महाराज जो भगवान कृष्ण के कौन है, पिता है, वो भी एकादशी व्रत कर रहे थे। तो इस तरह से हमें एक स्टोरी भी आती है कि अपना एकादशी पारण करने के लिए वो गए थे, अंबिका वन में गए थे कहीं के, तो बाद में सर्प आया था, ऐसा स्टोरी है। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, तो इस तरह से ये समझिए। तो यज्ञ, फिर बोलते सौधा मैं हूँ। सौधा मतलब जो हम पितरों को जो अर्पण करते हैं, पितरों को जो खिलाते हैं, वो मैं हूँ। पितरों को क्या मतलब स्क्रीन क्यों शेयर कर रहे हैं, तो सौधा मैं हूँ। तो मृत पुरुषों को जो हम पितरों को खिलाते हैं, अब पितरों के लिए जो किया जाता है, जैसे भगवान राम ने भी अपने पिता दशरथ, उनको पता चला भरत महाराज के द्वारा चित्रकूट में कि पिताजी अब नहीं रहे, तो वहीं पर उन्होंने उनका श्राद्ध किया था। तो इस तरह से भगवान हमें बता रहे हैं। तो ये समझना चाहिए जब आप श्राद्ध करते हो तो श्राद्ध में आप पितरों को देख रहे हो, कोई भी किसी भी देवता विशेष को आप देते हो तो कभी भी उसमें प्रसन्नता भगवान की होती है, तब जाकर उनको मिलता है। कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं ग्रहण कर सकता है, आप इस चीज को समझ लो, समझे ना। कोई भी
सब पहले प्रभु को जाएगा, फिर इसके बाद जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए जो व्यक्ति रोज भगवान को भोग लगा रहा है, घर पे भोग लगा के खाता है, उसको तो ऐसे ही पितरों का उद्धार हो गया। क्योंकि श्राद्ध के समय आप पितरों को अलग से पहले भगवान को लगा के पितरों को दे रहे हो। तो जो लोग कभी नहीं करता है, एटलीस्ट पितरों के टाइम श्राद्ध के समय कर लेता है। लेकिन जो भगवान का भक्त है तो रोज ही मुक्त कर रहा है अपने कितने पितरों को खिला खिला के प्रसाद। तो कृष्ण की प्रसन्नता होगी ना। तो यस्मिन तुष्ट है जगत तुष्ट, प्रभु संतुष्ट सब संतुष्ट। हाँ, अलग से करने की जरूरत नहीं रह जाती है भक्त के लिए। लेकिन मान लो जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए 15 दिन में कर लें भाई, जो श्राद्ध पक्ष है। तो भक्तों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। भक्त का तो इसे सब खानदान क्या 21 पीढ़ी आगे पीछे की मुक्त हो चुकी है, उसको क्या टेंशन लेना है। टेंशन प्रभु का है, अरे कि भक्त बन गया उनके ऊपर को धार करना है, अपने आप हो जाता है। ठीक है ना। मैं औषध हूँ मतलब जितना भी आप देखेंगे जो यज्ञों में आहुति दी जा रही, वनस्पतियां, बूटियां, तिल, जौ, छुआरा, जो भी ये सब है, वो कह रहे भगवान मैं हूँ। मतलब मैं हूँ इन द सेंस कि ये जो भी आप डाल रहे हो वो किसकी प्रसन्नता है? मेरी प्रसन्नता है। फिर आगे बोलते हैं मैं मंत्र हूँ। आप जब कोई भी डालते हो तो आप किसी भी के लिए करते हो, उसका मंत्र पढ़ते हुए बोलते स्वाहा। तो अल्टीमेटली भगवान की प्रसन्नता के लिए है। हाँ, भगवान गीता में बोलते भी हैं एक जगह पर, अभी 9.23 में बोल रहे हैं ना आगे, अभी आप देखो, मैं तो पढ़ ही देता हूँ। 9.23 में बोलते हैं, कहते हैं हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटि पूर्वक ढंग से करते हैं। कैसे? त्रुटि पूर्वक, अविधि पूर्वक। वो डायरेक्ट मेरी से पूजा नहीं कर रहे, वो अविधि कर रहे हैं। क्योंकि भगवान गीता में इसीलिए बोलते हैं माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। तो इसीलिए त्रुटि पूर्वक कर रहे हैं। तो इसलिए जब आप किसी मंत्र कर रहे हो, स्वाहा कर रहे हो, तो यू शुड नॉट थिंक इट इज सेपरेट पूजा। आप भगवान की प्रसन्नता सोच के करना चाहिए। फिर बोलते हैं मैं आज्यम हूं। आज्यम मतलब घी। हाँ, घी। तो घी अगर आप डाल रहे हो तो इसीलिए ये जो घी की बात आ गई, आप सोचिए घी नहीं होगा तो आप कोई अभी जो द्रव्य यज्ञ है, इसको द्रव्य यज्ञ बोला जाता है कि आप क्या कर रहे हो, द्रव्य जो सामग्री है उसको डाल रहे हो। अब आप सोचो इस सामग्री में बीच बीच में घी डालते हैं कि नहीं डालते? अब घी अगर शुद्ध नहीं है तो आपको पूर्ण हो जाएगा, वो त्रुटि आ गया कि नहीं आ गया। इसीलिए कलयुग में शुद्ध देसी गाय का घी मिलना कितना मुश्किल है, नॉट पॉसिबल। इस कलयुग में आप अगरबत्ती कर रहे हो, उसमें भी दुनिया भर के हर जगह दोष ही दोष है। सामग्री डाल रहे हो, उसमें भी क्या क्या मिक्स है। तो इसलिए इस कलयुग में ये सब चीजें संभव नहीं है। इसीलिए भगवान ने इस कलयुग में बोला हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा। ऐसे नहीं भगवान बोल रहे हैं कि क्योंकि ये चीजें बहुत मुश्किल है और सबके बस का भी नहीं है। आजकल कहाँ घी ढूंढने चलोगे? इसलिए आजकल अगर कोई शुरू करता है द्रव्य की तो बोलते पंडित जी थोड़ा जल्दी कर दीजिए, जल्दी करिए, थोड़ा शॉर्ट वाला कोई विधि है क्या, शॉर्ट में कर दीजिए, थोड़ा मंत्र जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए पंडित जी, बहुत समय हो रहा है। हाँ, पंडित जी भी आते हैं, मुंह में पान सुपारी खा के बैठ जाते हैं। मतलब बहुत बुरी स्थिति है यार। दुर्गा पूजा में पंडाल में, बकरी बाजार में कथा के बाद खाए नहीं खाना। हाँ, वो पंडाल में माता जी देखे, आप देखते थे पूरा मुंह में भर के और उसको पूरा अंदर ही अंदर ले चले जा रहे थे। अंदर पूरा आत्मा शुद्ध कर देंगे, तो ऐसा चल रहा है। तो यही जब, तो आप देखिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हाँ, इसीलिए सबको सीधे हरि नाम कराओ और कुछ तरीका नहीं। वो मुंह में भर के भी बोलेगा हरे कृष्णा तब भी हो जाएगा। हाँ, पंडित जी का भी उद्धार हो जाएगा और जो बाकी सब वहां पर दर्शनार्थी उनका भी उद्धार हो जाएगा। वो सुन रहा होगा उससे उद्धार हो जाएगा, नहीं तो नहीं, किसी का नहीं उद्धार होने वाला है। बता रहा हूँ कलयुग में बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। इसीलिए दे हैव लॉस्ट देयर रिस्पेक्ट। तो इसीलिए जब आप हरि नाम कर रहे हो तो हरि नाम की ध्वनि क्या है, वो घृत की तरह, घी की तरह है।
और आप उसको कान को तुलना किया जाता है हवन कुंड की तरह। आप उसमें डाल रहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई मिलावट नहीं इसमें। हरि नाम शुद्ध है, पूर्ण रूप से शुद्ध है। कान अब में डालते रहो, बस जितना डालते रहोगे आप उतना प्रभु को प्रसन्न करते रहोगे। कहीं पर भी किसी भी जगह देश काल पात्र स्थान कोई माने कहीं भी बैठ के बस शुरू कर दो, यज्ञ शुरू कर सकते हो। नहीं तो आप सोचो एक द्रव्य यज्ञ करने के लिए कितनी व्यवस्था करना पड़ता है, बहुत व्यवस्था करना पड़ता है। तो मेरे पिताजी वो हर बार जो नवरात्र आता है, 2 बार तो आता ही है, तो नवरात्र में हर बार नवमी के दिन वो यज्ञ का करते थे। तो मुझे लेके भेजते थे, जब सामग्री लाओ ये सब लाओ। तो याद है कहते कि सामग्री लाते थे हम लोग, खुद से सब करते थे, बनाते थे, वेदी बनाते थे और पूरा सब करते थे लाके, पूरा बहुत व्यवस्था बहुत होता था। अब फिर इतना धुआं होता था ना, पूरा घर में धुआं 2-4 घंटे तो रहता ही था, आंखें पूरा हाँ। और बाद में जाके सबको प्रसाद बांटते थे, गरी होती थी उसमें, कुछ लड्डू होता था, कुछ बतासे, कुछ करके 4-5 चीजें होती, जाके सबको बुलावा लगा आइए भाई लीजिए प्रसाद लीजिए, फिर जाके बांटते थे। तो एक्सपीरियंस हमारा कम से कम तो रहा है 15-20 साल तो उधर रहे, तो बहुत रहा एक्सपीरियंस। हर बार नवरात्र में करते थे, 2 बार तो साल में तो हो गया, तो मेरे ख्याल से हो गया 40-50 बार। तो ये विधि बहुत जटिल विधि है। तो इसलिए कलयुग में ये वाला हवन आप घृत डालिए, हरि नाम का घृत डालिए। और भगवान बोल रहे हैं अग्नि में हूँ, तो अग्नि मतलब भगवान का मुख है वो। और प्रभुपाद तात्पर्य में भी बोल रहे हैं पंच महाभूत जो हैं अग्नि, वो भगवान की क्या है, भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान गीता में बोलते हैं ना कि जो ये 8 तत्व हैं जिसमें से, तो ये सब मेरी भिन्न प्रकृति शक्ति है, ये मेरी बहिरंगा शक्ति का प्रभाव है। तो भगवान, तो इसलिए अग्नि भगवान का मुख, उससे भगवान सारे, आप भगवान ग्रहण करते हैं सारे देवताओं को भी मिल जाता है। मैं हवन क्रिया हूँ। तो ये जो भी विधि हो रही है भगवान कह रहे हैं वो मेरी प्रसन्नता के लिए। तो वी शुड नेवर थिंक इट इज सेपरेट। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु इसीलिए भागवतम के 9वें स्कंद में भी बताया जा रहा है, और भागवतम के 11वें स्कंद में भी वर्णन आ रहा है कि जो बुद्धिमान लोग हैं इस कलयुग में वो संकीर्तन यज्ञ का सहारा लेते हैं। तो इसलिए वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु के मार्गदर्शन में हैं। तो अब मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि कैसे आज का जो दिन है कितना शुभ है। तो राधा कुंड की जय। तो जो ब्रज है, ब्रज जो आप देख रहे हो, सी भगवान कृष्णा जब वो चले जाते हैं द्वारका से, अंतर्धान हो जाते हैं प्रभु, अपने नित्य लीला को, अपने यह संसार की लीला को अनमैनिफेस्ट कर देते हैं और अपने वापस अपने धाम में चले जाते हैं। भगवान भगवान का आना और जाना ये उनकी इच्छा से होता है, और हमारे जैसा नहीं है कि हम सबको कर्मों की अपने अपने कर्मों की वजह से संसार में फेंक दिए जाते हैं। जन्म, लाइफ आफ्टर लाइफ, हम सब अपने अपने कर्मों की वजह से संसार में अटके हैं। तो इसीलिए जब भगवान जाते हैं तो क्या होता है कि भगवान के जो धाम है वो धीरे धीरे अपने आप को कहते हैं अनमैनिफेस्ट करा लेता है। जैसे द्वारका भी आप देखो, प्रभु के जाने के बाद पूरी द्वारका समुद्र नगरी में एक तरह से चली गई। तो ये एक चीज आप समझिए, इस संसार ये भी कारण होता है कि भगवान जो काल शक्ति है वो प्रभु का ही शक्ति है। तो इसीलिए इस संसार में कोई भी चीज आप देखेंगे दृश्यमान जो आपको जगत दिखता है वो समय काल के ग्रास में समा जाता है कोई भी चीज। तो लेकिन जो भगवान का धाम होता है वो अनमैनिफेस्ट हो जाता है। तो ब्रज में भी जब प्रभु जस्ट गए हैं उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सारी द्वारका के जितने भी राज सब थे वो तो आपस में अंतर ध्यान हो गए, एक दूसरे को मार के अपने आप
खत्म हो गए। उस जाने का तरीका है एक्चुअली, मौसर लीला हुआ। हाँ, कि जब सब जितने भी यदुवंशी कुल थे सब एक दूसरे को मार के खत्म हो गए। मतलब उनको जाने के लिए कुछ तो रास्ता चाहिए था ना। होता क्या है, क्योंकि उनको कोई नहीं मार सकता था, तो नित्य सिद्ध भगवान के साथ आए ना उनके धाम से। कुछ लोग देवता लोग थे जो आए थे यदुकुल में, कुछ कृष्णा के नित्य द्वारका से जो आए थे यदुकुल से, वो लोग आके ज्वाइन किए थे यहाँ पर। तब उनको इस संसार से कौन लेके जा सकता है? कोई लेके नहीं जा सकता है। भगवान ने ऐसा योजना बनाया कि आपस में एक दूसरे को मार के वो लोग चले गए। सांबा करके वो जो भगवान का सिर्फ बेटा था, तो एक बार वो ऋषियों के सामने गए, लोग ड्रामा कर रहे थे, तो वो क्या किए, पेट में कुछ रख लिया और लड़की का वेश बना लिया। हाँ, लड़की का ऊपर से ड्रेसअप सब करके, और ये लोग मतलब गए और ऋषि के पास गए, पूछते हैं, और दूसरा जो पूछ रहा है, जो दूसरे जो बेटे हैं पूछ रहे हैं इनका बेटी होगा कि बेटा होगा। तो ऋषि को उनको तो पता है ड्रामा चल रहा है, वो तो त्रिकाला जो समझ गया, ये तो डिसरिस्पेक्ट है एक्चुअली। तो बोला जो भी इसके अंदर होगा वो तुम लोगों को विनाश का कारण बनेगा। अब भाई इनकी हालत खराब हुई, बिकॉज दैट वाज द प्लान, दिस इज द वे। तो वैसे ऐसे गलती नहीं करते, तो अब उनको डर लग गया और देखा तो उसके वास्तव में पेट से पूरा लोहे का पूरा लोहे का वो निकला, मुसल का। और तो अब बोला ये भाई जो भी होगा विनाश का कारण बनेगा। तो उन्होंने क्या किया, सबने मिलके वो उसे टुकड़े 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 करके सागर में डाल दिया। द्वारका तो सागर वही प्रभास क्षेत्र बोलते हैं, प्रभास क्षेत्र है द्वारका में। तो फिर उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए। देखा तो सब टुकड़े टुकड़े नुकीले धारदार अस्त्र जो थे ना, तलवारें टाइप के निकल के वहां समुद्र में पैदा होते निकले। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। और अब ये लोग हुआ क्या, ये सब प्रभास क्षेत्र में एक तरह से गए, सब कुछ पी पा के गए थे सब लोग, और वहां पर लोगों ने सब एक दूसरे लड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सब एक तरह समाप्त, पूरा वंश समाप्त हो गया। तो ये लीला था, क्योंकि उनको कोई मार नहीं सकता था, तो उनको किसी तरह से संसार से जाना है, इसलिए वो सब अंतर्ध्यान, लीला समाप्त हो गई। तो इस तरह से उनमें से एक बचा, वो जो था, जो मैंने बताया था, वज्रनाभ वो अनिरुद्ध के बेटे थे, और अनिरुद्ध प्रद्युम्न के बेटे थे। इस तरह से रुक्मिणी के बेटे अनिरुद्ध थे, सॉरी प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न से ऐसे अनिरुद्ध, ऐसे करके सिस्टम। तो वज्रनाभ को भेजा गया था मथुरा का राजा बना के, तो तुम जाओ मथुरा नगरी को संभालो। परीक्षित महाराज को हस्तिनापुर दिया गया था। और इस तरह से दोनों को दो थे। सांडिल्य ऋषि थे, सांडिल्य ऋषि के संरक्षण में इन्होंने जितने भी ब्रज के, मथुरा के जितने भी तीर्थ स्थान थे, उन सब को, जैसे तीर्थ स्थानों में क्या हो सकता है, जैसे जो फॉरेस्ट है, वन, हाँ, भगवान की जहाँ जहाँ लीला हुई, तो 12 वन थे, मुख्य वन है 12 वन। और जो कुंज है, गार्डन है, लेक, जैसे आज जितने भी झील है, लेक जो बोलते से अलग अलग, कुंड हैं वृंदावन में, हिल, पहाड़ हैं, जैसे काम्य वन में जाओगे तो पहाड़ है वहाँ पर, वहाँ प्रभु के चरण स्थान है। काम्य वन में जाओगे, काम्य वन में आप जाओगे तो वहाँ पर पत्थर में भगवान की थालियाँ बनी है, भोजन थाली, वहाँ पर भगवान रेडीमेड बना हुआ रहता था, वहीं पे खाते थे भोजन थाली। आज भी आप तो चरण चिन्ह भी है वहाँ। तो विलेज, अलग अलग गांव के नाम रखे उन्होंने। तो इस तरह से उन्होंने पूरे ब्रज मंडल को उन्होंने चिन्हित कर दिया कृष्ण के अलग अलग स्थानों से, जन्म लीला के स्थानों से, ताकि जो भी जाए ब्रज में कृष्णमय हो जाए। इन्होंने, वज्रनाभ ने कभी कृष्ण को देखा नहीं था इनकी, तो इसलिए ये पूछ के उत्तरा उस समय थी इनकी, जो एक तरह से बोल सकते हैं उत्तरा ग्रैंड मदर क्या हो गई, तो उत्तरा से उनको पता चला था। और मदर ऑफ जो परीक्षित महाराज की माँ थी। और
उन्होंने देख देख के उनसे पूछ पूछ कर उन्होंने वृंदावन में विग्रहों की स्थापना की। लिखा हुआ लगभग 16 विग्रह उन्होंने स्थापन किया था। आप अगर कभी जाते हो वृंदावन में, जैसे काम्यवन में एक वृंदा देवी का मंदिर है, और आप हरिदेव मंदिर जाते हो मानसी गंगा के पास है, तो ऐसे बहुत मंदिर, ये मदन मोहन, गोविंद जी, गोपीनाथ, ये सब लिखा हुआ है। इन सब की स्थापना किसने की थी? वज्रनाभ ने। तो वज्रनाभ इस तरह से जब ये सब हो गया, और भगवान कृष्ण के बाद, ये वज्रनाभ के बाद फिर अचानक एक बहुत खराब समय आया था भारतवर्ष में। क्या कि दुनिया भर के जो लोग थे उनका अटैक आरंभ हो गया। मुगल तो बाद में आए, उससे पहले यहाँ वर्णन आता है पर्शियन और ग्रीक्स, एलेक्जेंडर आया, सीरियंस अंडर सेल्यूकस, क्या नाम है भैया इसका, कोई जानवर का नाम लग रहा है, सेल्यूकस निकेटर, देखो जानकार है, इनके फैन लोग बैठे हैं। सेल्यूकस निकेटर आए, निकेटर और फिर जॉर्ज ग्रीको बैक्टीरियन मैंने पता है, अलग अलग लोग आए। और फिर इसके बाद बताते हैं कि another nomadic tribe आए, कुशंस अंडर कनिष्क, कुशांस, देखो यहाँ पर भी हैं लोग जाने वाले। कुशांस अंडर कनिष्क डिफीटेड द साक्स, क्या बोलोगे, साग सब्जी वाले साग के बनता है। तो अंग्रेजी, एक्चुअली इसको मैंने हिंदी में पढ़ा था ना उस समय का, तो याद नहीं आ रही थी। तो इस तरह से आपको नॉर्थ इंडिया, मथुरा पूरा जीत लिया था हम लोगों ने। और उसके बाद कहते हैं ये सारे कुशान जो सिंह राजा थे, सब के सब बुद्धिस्ट कन्वर्ट हो गए। तो पूरा का पूरा मथुरा जो था वो बुद्धिस्ट कल्चर आ गया था। जगन्नाथपुरी पूरा बुद्धिस्ट लोग कैप्चर कर लिए थे, जगन्नाथ मंदिर का अंदर पूरे बुद्धिस्ट थे। हाँ, और उन लोगों का वो लर्निंग सेंटर बन गया था मथुरा। वहां बुद्धिज्म के श्राइन्स और मोनेस्ट्रीज खुल गई, उनके आश्रम खुल गए। और फिर विक्रमादित्य आए, विक्रमादित्य ने इन सबको भगाया। और थोड़ा इसके बाद बताते हैं फिर से केशव मंदिर का स्थापन हुआ, लेकिन फिर इसके बाद एक डार्क पीरियड आ गया। कौन आ गया भाई? ये तो हुन्स, अरब, तुर्क, अफगान, मुगल सभी आके टपक पड़े। उन्होंने फिर बहुत लंबा समय तक भारतवर्ष जो था पूरा का पूरा क्या हो गया, इन लोगों की सभ्यताओं से घिर गया। इन्होंने आके पूरा हालत खराब कर दी। तो लेकिन भगवान जो चाहते हैं वही होता है ना, इसलिए लेकिन फिर वृंदावन लुप्त सा हो गया था। लेकिन प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले जब वो आए तो मुगल शासन के होते हुए भी उन्होंने भक्ति आंदोलन का आरंभ कर दिया, वो कोई रोक नहीं पाया। और जब उन्होंने 24 साल की उम्र में संन्यास लेकर मायापुर से जगन्नाथपुरी आ गए थे, तो उन्होंने अपनी फेमस यात्रा, जो फेमस यात्रा है कार्तिक मास में आए थे। अश्विन की जो हमने अभी देखा ना, शरद पूर्णिमा जो थी, तो कहते हैं कार्तिक में थे महाप्रभु वहां पर। तो पूरा कार्तिक महाप्रभु आए हैं, लगभग रहे वहां पर, और उन्होंने वृंदावन को फिर से पुनर्जागृत करवाया है। तो महाप्रभु जब आए थे वृंदावन, तो उससे पहले कुछ शिष्य उनके और भी आ चुके थे और वृंदावन में, लेकिन महाप्रभु का मेन एकदम महाप्रभु से पहले एक्चुअली अद्वैताचार्य भी आए थे। अद्वैताचार्य नहीं देखना आप पंचतत्व में, नित्यानंद प्रभु भी थे। नित्यानंद प्रभु भी, आप जाओगे वृंदावन में, श्रृंगार वट है, श्रृंगार वट के पास में नित्यानंद के बहुत फॉलोअर्स हैं, नित्यानंद वंश के लोग हैं आज भी। अद्वैताचार्य जी, जब आप बांकी बिहार की गली में जाते हैं, बांकी बिहार की गली में तो अद्वैता वट है, तो वहां पर अद्वैताचार्य जी रहते थे। तो ये सब पहले जाकर इन्होंने कैसे ब्रजमंडल की परिक्रमा करना ही सिखाया था पूरी दुनिया में। ब्रजमंडल की महादेवपुरी गए तो पूरा ब्रज घूमे थे, गोवर्धन की परिक्रमा रोज करते थे महादेवपुरी। तो इस तरह से ये परिक्रमा, जो ब्रज की परिक्रमा का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था पहले से। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए हैं 500 साल पहले, पहुंचे कहां पर? राधा कुंड। तो जब राधा कुंड उस समय गए गोवर्धन में, तो उनको कहीं राधा कुंड नहीं दिख रहा था, राधा कुंड, श्याम कुंड। सी
राधा कुंड श्याम कुंड, आपको पहले मैं एक बात बता दूं, ये इटर्नल है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रकट हुए भगवान के नित्य जो भी चीजें कृष्ण के साथ आई, जैसे गोवर्धन भगवान की गोलोक वृंदावन धाम में शाश्वत है, इस संसार में आता है और फिर यहाँ से भी मैनिफेस्ट। जैसे यमुना है, यमुना भगवान के धाम से संसार में आई। देख गंगा तो वह है ऊपर, तभी तो यहाँ ही है। आप देखो गंगा को यहाँ लाया गया था कि नहीं लाया गया? तो इसी तरह से भगवान की जितनी भी दिव्य नदियां हैं, उन सब का अपना दिव्य स्थान है। यहाँ पर आती हैं हम सब पतित आत्माओं को उद्धार करने के लिए, और फिर इसके बाद लुप्त हो जाती हैं। अभी बहुत नदियां भारतवर्ष में आप देखो लुप्त हो गई हैं, कहाँ है अभी? तो बहुत कम रह गई हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे कलियुग के प्रभाव से सब नदियां धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे, तीर्थ स्थान लुप्त होते चले जाएंगे। गोवर्धन 10,000 साल के बाद गायब हो जाएगा, प्रेडिक्शन है। अभी भी धीरे धीरे आप देखो गोवर्धन नीचे जा रहा है, गोवर्धन नीचे जाता जा रहा है। पहले बताते थे गोवर्धन की 40-45 किलोमीटर की परिक्रमा होती थी, और अब 21 किलोमीटर 22 किलोमीटर परिक्रमा। अब धीरे धीरे क्या होगा? लेकिन लोगों को धीरे धीरे हाइट भी कम हो रहा है, परिक्रमा तो उतना ही टाइम लगेगा लग रहा है, क्योंकि चलने में उतना ही धीरे धीरे लोग हाइट भी कम होता जा रहा है, गोवर्धन का भी हाइट कम हो रहा है। तो राधा कुंड के बारे में आपको, एक्चुअली ये भगवान के नित्य धाम में शाश्वत है, राधा कृष्ण के प्रेम का ये सूचक है। कहते हैं भगवान के धाम में राधा कुंड श्याम कुंड इस संसार में प्रकट हुए। इसके लिए मैंने आपको लीला बताया था कि अरिष्टासुर को मारा था भगवान ने, उसके बाद इनका प्राकट्य हुआ था राधा कुंड का, उस दिन मैंने आपको सुनाया था। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए तो वो बैठे थे एक जगह, एक वट के नीचे। वो आज भी है पेड़ शायद वो उसको बोलते हैं चैतन्य बैठक। आप जाओगे तो श्याम कुंड से जुड़ा हुआ है, चैतन्य बैठक है, श्री चैतन्य महाप्रभु बैठक। आप जाओगे परिक्रमा करोगे, राधा कुंड की परिक्रमा करोगे सिर्फ, तो गोवर्धन करते हो तो राधा कुंड आता ही है। तो आप देखोगे वहां पर महाप्रभु बैठक है। तो महाप्रभु वहां बैठे थे। तो महाप्रभु, वो गांव का नाम पड़ गया था अरिष्टाग्राम। अभी तो राधा कुंड क्षेत्र बोलते हैं, पहले अरिष्टाग्राम था। तो महाप्रभु आए थे, अरिष्टाग्राम गांव में बैठे थे वहीं पर। तो जब बैठे हैं तो पेड़ के नीचे, तो उनको वही सोच रहे हैं कि कहाँ पर हो, राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है, उनके विचार चल रहा था। तो उसी समय जो उनको खेत दिखा पास में, काली खेत ऐसे, उसको मतलब खेत थे, 2 खेत थे। लोग तो खेत को देख के समझ गए रात, उस समय वो धान का खेत बन गया था। तो काली खेत गोरी खेत ऐसे कुछ था। तो वो खेत को महाप्रभु, पानी था उसमें, तो महाप्रभु उसमें स्नान करने लग गए और बोला यही है राधा कुंड, यही है राधा कुंड। और इस तरह से राधा कुंड का खोज हुआ। और चैतन्य महाप्रभु तो राधा कुंड का जब महाप्रभु ने चिन्हित कर दिया, उसके बाद उनके जो फॉलोअर्स थे 6 गोस्वामी जो हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी और ने बनवाया था, जी गोस्वामी ने, सबने मिलकर राधा कुंड को पूरा आज जो हम देख रहे हैं, आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, राधा कुंड है, ठीक है, राधा कुंड के। तो ये राधा कुंड को आज मतलब जगह नहीं होगा, आप समझ सकते हैं वहाँ इतना भीड़ होगा। तो ये राधा कुंड और श्याम कुंड जब इनका खुदाई चल रहा था, बताते हैं, तो बड़ा सुंदर इसमें प्रसंग आता है। क्योंकि जब हो रहा था डिगिंग, तो 5 एक्चुअली ना पेड़ थे, उनको भी कटवा रहे थे। तो बाद में स्वप्न में आए, बोलते हैं आप हमें मत कटवाइए, हम 5 पांडव हैं। तो फिर श्याम कुंड के पास थे 5 ट्री, तो फिर उन्होंने उन 5 पेड़ को छोड़ दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, श्याम कुंड टेढ़ा हो गया, श्याम कुंड टेढ़ा हो गया, पेड़ अब शायद अनमैनिफेस्ट हो रहा है। तो इस तरह से वो, तो श्याम कुंड टेढ़े रह गए और राधा कुंड सीधे। राधा रानी सीधी है, श्याम थोड़ा टेढ़े है, श्याम टेढ़े खड़े होते हैं। तो राधा कुंड आप देखेंगे पूरा सुंदर सा रेक्टेंगल है, स्क्वायर है कि रेक्टेंगल, हाँ स्क्वायर की तरह ही है, और दोनों जुड़े हुए हैं, राधा कुंड श्याम कुंड। और सुंदर, लोग पहले श्याम कुंड में डुबकी लगाते हैं, फिर राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं।
नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं तो जल को, आपको जल ग्रहण कर, जल बस आचमन ले लेना है, बस प्रार्थना करना, वहाँ बैठ के जप करिए, कीर्तन करिए। लास्ट टाइम याद है हम लोग जब यात्रा लेकर देहरादून से गए थे, वैसे शाम का समय हो रहा था, तो खूब कीर्तन अच्छा हुआ था वहाँ नहाने के लिए प्रभुपाद जी मना किया ना। हाँ, मतलब वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए अभी, क्योंकि वो साक्षात नॉन डिफरेंट है राधा रानी से, ठीक है। वी हैव टू वेरी केयरफुल। धाम में आप जब रहते हो, तो मैं आपको एक बार बता दूं, धाम में जब आप जाओगे तो आपको, ये मैं 10 बार बोलूँगा, 20 बार बोलूँगा, जितना बार, धाम में अगर आप जाते हैं तो समय को बर्बाद मत करिएगा। धाम में आप मैक्सिमाइज करिए, जितना, मतलब खाली नहीं है आपके हाथ में। जब हमेशा जब माला होगा, समय मिला तो माला शुरू करते रहिए, माला मुंह में नाम चलता रहना चाहिए। फोन को तो आराम ही दे दें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी फोटो खींचने का टेंशन मत दीजिए, हम आपकी बहुत फोटो खींच के आपको भेज देंगे, लेकिन मेन है आप बस ध्यान दीजिए कि आपका नाम कंटिन्यूस चलता रहे, और कीर्तन वहाँ होता रहेगा, और बहुत ओकेजन्स रहेंगे आपको, तो उसमें तो समय नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे हम तो सोचे थे ये करेंगे वो करेंगे, वो प्लान नहीं काम करेंगे, ठीक है। हम आपको ऐसे अद्भुत जगह दिखाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है ना। एक्सपीरियंस लेने के लिए तैयार रहिए। तो इस तरह से राधा कुंड और श्याम कुंड जो है, आज उसका प्राकट्य दिवस है, और राधा कुंड में सारी नदियों का जल है, राधा कुंड श्याम कुंड में, आपको बताया भी था मैंने। तो ये भगवान का एक्चुअली जो दोपहर की लीलाएं होती है, उन लीला का स्थान है। राधा कुंड के पास में ही सूर्य कुंड है, सूरज कुंड बोलते हैं उसको। तो राधा रानी रोज सूरज कुंड में सूर्य भगवान की पूजा करने आती है। अब आप बोलो, अरे सूर्य देवता की पूजा करने? तो सूर्य देवता की पूजा करने इसलिए आती है, इस सूर्य देवता की पूजा के पुजारी बन के कृष्ण ही कभी कभी आ जाते हैं। तो भगवान एक मिलने का एक बहाना है सूर्य पूजा, और कुछ नहीं। जैसे राधा रानी आती हैं, क्योंकि उनको बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं ब्रज में। जी भगवान सोचिए परम ब्रह्म है, उनको कौन रोक सकता है, लेकिन फिर भी राधा रानी उनकी शक्ति है। फिर भी वृंदावन ऐसा है कि वहाँ पर भगवान का जो राधा कृष्ण के मिलन में बहुत बाधाएं हैं, इसीलिए अलग अलग तरह के बहाने। कभी एक बार ऐसे ही था, तो राधा कृष्ण थे एक जगह पर बैठे, तो कोई कौन, हाँ ये अपना ये जटिला कुटिला पहुंच गए, हाँ वही तो पहुंचा, तो वो तुरंत कृष्ण काली बन गए। तो राधा रानी काली की पूजा कर रही। अरे तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी भाई है। तो इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं ब्रज में। एक बार मैं बताया था ना आपको कि वृंदावन में तो ये था कि कृष्ण की बांसुरी मिल गई, पकड़ लिया, आज तो पकड़ गए। राधा कृष्ण के साथ थी, पकड़ गई। लेकिन तो आज सब पंचायत के पास चले गए थे, पंचायत बुलाई गई कि भाई ये बांसुरी थी, मतलब कृष्ण थे, तो इसका मतलब ये राधा ठीक नहीं है, तो इस पे केस होगा, कृष्ण को बुलाओ, सबको बुलाओ, केस होगा। पहले तो पंचायत ही बैठती थी, तो उसी समय पौर्णमासी जो है सबसे ओल्ड लेडी है पूरे ब्रज में, वही सब भगवान की लीलाओं को देखती है। पौर्णमासी तो सब मानते हैं, तो गर्ग मुनि की शायद आई थिंक शिष्या है, कुछ ध्यान नहीं है। तो ये पौर्णमासी जब पहुंचती है मौके में, बोले अरे आज तो हर घर में रात में सब घर में बांसुरी की बारिश हुई है, तुम सब जाओ देखो अपने अपने घर में। सब लोग अपने अपने घर में गए तो देखा सबके घर में बांसुरी। आज ऊपर से आसमान से बारिश की हुई है, किसकी? बांसुरी की बारिश हुई। क्या बात है, सबने बोला रहे तो कोई मैटर ही नहीं, मैटर केस डिसमिस। हाँ, तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं वृंदावन की। तो आपको जब हम परिक्रमा कराएंगे, अभी आज तो राधा कुंड के बारे में आपको बता दिया, राधा कुंड के आसपास भी बहुत सुंदर स्थान है। एक बार ये राधा रानी जब सूर्य पूजा करने आती हैं सखियों के साथ, तो एक लोमड़ी थी, तो लोमड़ी को गाँव वही ब्रज के बच्चे थे,
उसको लोमड़ी को परेशान कर रहे थे। और क्या किया, लोमड़ी एक हल्की सी केव थी तो उसमें घुस गई थी, तो इन्होंने बाहर से आग लगा दी। तो मतलब तो वो बहुत दुखी थी राधा। तो अब राधा रानी को करुणा आ गया कि मेरे क्षेत्र में राधा कुंड के आसपास ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने लोमड़ी को बोला, मतलब उसको अपनी सखियों को बोला उसको लेकर आओ। तो इस तरह से उसको लेकर आए और राधा रानी के आशीर्वाद से वो तुरंत एक सुंदर गोपी के रूप में आ गई। तो उसका उद्धार हो गया राधा रानी की कृपा से। इस तरह से जो ये राधा कुंड है वो स्पेशल प्लेस है। और दैट हैज और आपको बता दूं, मतलब इसमें एक्सेस ज़्यादातर श्री चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स को है। अदरवाइज पीपल कांट अंडरस्टैंड द ग्लोरी ऑफ राधा रानी। मैं आपको बताया था ब्रज में पहले सिर्फ गोपाल को ही जानते थे, राधा कृष्ण का कभी पूजा ही नहीं होता था। वो तो चैतन्य महाप्रभु जब आए तो दुनिया में राधा कृष्ण की पूजा को उजागर किया शास्त्र के हिसाब से, वरना पहले ये पूजा होती ही नहीं थी शास्त्र से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इसको स्थापित किया है। तो इसलिए अब आप जितने भी भगवान के, जैसे मदन मोहन मंदिर बद्रीनाथ ने बनाया था ना, मदन मोहन गोविंद ये सब बनाए थे विग्रह, उन सब के साथ राधा रानी को विग्रह बनाए जानवा माता जी लेकर आई थी बंगाल से। राधा रानी उनके साथ बिठाया। इसलिए राधा मदन मोहन की, राधा गोविंद की, राधा गोपीनाथ की, राधा दामोदर की, राधा श्याम सुंदर की। तो इस तरह से ब्रज के सब सुंदर सुंदर मंदिर हैं जो बहुत फेमस मंदिर हैं जब वृंदावन के। राधा रमन जी की, रमन जी को, रमन भी उनके हैं मंदिर। तो इस तरह से वृंदावन है। तो आपको थोड़ा थोड़ा रोज हम लेके जाएंगे, फिर वापस रांची आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको रोज हम मुफ्त में अभी हो रहा है आपका दर्शन, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे